हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम अकाउंट्स क्लासेस में। आए हो आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 2 क्लास 11th के ऊपर मैं लेके आया हूं। आज इस लेक्चर में बेटा मैं आपको कुछ आगे चर्चा ले जाने वाला हूं बेटा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। पिछली क्लास में बेटा जो हमने बातचीत करी, किसके ऊपर करी? एक फाउंडेशन क्लास थी बेटा, वो है ना, ज्यादा हमने उसमें कुछ खोड़ा नहीं। मतलब एक बेस मैंने आपको पढ़ाया कि अकाउंटेंसी आपने 11th क्लास में ले ली, कॉमर्स आपने ली, उस कॉमर्स में अकाउंटेंसी है। अब वो कॉमर्स में आपको अकाउंटेंसी की पढ़नी पड़ रही। पिछली क्लास में मैंने आपको वो डिस्कस करा, ठीक है? तो उसके लिए मैंने आपको नीड्स ऑफ अकाउंटिंग बताई। बेटा दुनिया में नीड होगी, दुनिया में नीड होगी तभी तो वो आपको पढ़ाया जा रहा है। बाहर पूरी दुनिया में बेटा, आप जब स्कूल से बाहर निकलोगे आप देखोगे कॉर्पोरेट्स वगैरह में बेटा, यहां तक कि आपके स्कूल में भी बेटा, आपके स्कूल में भी एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। स्कूल में भी आपके पास एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। उस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फीस की कैलकुलेशन वगैरह है ना, फीस की अकाउंटिंग एंट्री वगैरह सब वो करते रहते हैं। मतलब बेटा आपके स्कूल में पेरोल चलता है, आपके जो टीचर्स को सैलरी दी जाती है बेटा, उनका पेरोल चल रहा होता है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपके स्कूल में ही देखो बेटा, वही अकाउंटिंग है बेटा। छोड़ो ना किताबें, किताबें मत देखो बेटा, ये क्या है, ये सब थ्योरी है, थ्योरी वेरी कोई नहीं है बेटा, ये एक रियल लाइफ कंसेप्ट है। आप अपने स्कूल से स्टार्ट करो ना, अकाउंट्स वहां पे भी है, अकाउंट से बेटा वहां पे भी है। आपको आपके स्कूल में पेरोल सिस्टम चल रहा है। ये पेरोल क्या होता है सर? अरे जो सैलरी वगैरह दी होती है ना, जितने एम्प्लॉयज होते हैं इनको बेटा पहले एक लिस्ट में रखा जाता है। उस लिस्ट में एक पेरोल लिस्ट होती है। अगर उस लिस्ट में उस एम्प्लॉय का नाम है तो उसको सैलरी दी जाती है, ये पेरोल है। इन डिटेल कंसेप्ट आप अपने वो क्या कहते हैं, फ्यूचर कोर्सेज में पढ़ेंगे बेटा, है ना, प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ेंगे अगर आपको ये कंसेप्ट समझना है तो। नीड फॉर अकाउंटिंग ठीक है यार, किताबों में जो लिखा है देख लेंगे, हमको भी किताबों को नहीं देखना, हम तो ये देखेंगे रियल लाइफ में। बताओ रियल लाइफ में कहीं दिख रहा है बेटा? स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में ही दिख जाएगा आपको अकाउंट्स बेटा। हर स्कूल में एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। तो बेटा आपके स्कूल को ही सबसे पहले अकाउंट्स की नीड है बेटा। अगर अकाउंटिंग की नीड ही नहीं होती, अकाउंट्स की मदद ही नहीं लेनी होती, तो आपका स्कूल एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेपरेटली बनाता ही नहीं, बनता ही नहीं। तो मतलब कुछ ना कुछ स्कूल को एक नीड आई होगी, जरूरत पड़ी होगी ना, तब जाके अकाउंट्स डिपार्टमेंट आई है। जैसे बेटा आपने ये कॉमर्स में अपना 11th क्लास में कॉमर्स सब्जेक्ट चूज करा, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना, तभी तो आप यहाँ यूट्यूब पे क्लास पे आके यहाँ पे मेरी वीडियो देख रहे हो। आपको नीड हुई है ना, मतलब बेटा पहले नीड जनरेट करो, यही एमबीए वालों का कंसेप्ट है। पहले नीड जनरेट करो, डिमांड रेस करो, तब सप्लाई अपने आप हो जाएगी बेटा। पहले क्या है, डिमांड रेस करो। आर्टिफिशियल डिमांड नहीं है, आर्टिफिशियल डिमांड रेस करो बेटा। गंजे को कंगी बेच दो, सीधा बात बेटा, गंजे को कंगी की जरूरत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उसको बोलो नहीं नहीं कंगी की तुमको जरूरत है, ऐसा। अब आप बोलोगे सर कैसे है, उसको बोलो ना कि बेटा बार बार तू कंगी फेरेगा अपने उसमें तो तेरे बाल आ जाएंगे, ऐसा। तो ये सब एमबीए के टैक्टिक्स है, ये आजकल दुनिया में चलता है। तो बेटा हर चीज की एक नीड है, नीड, वांट, डिजायर, ये सब बेटा आपको अकाउंट्स में समझ में आने वाला कैसे कैसे, बस मॉनेटरी टर्म्स में पढ़ने वाले। खैर मैंने आपको ये बताया दुनिया में, ये तो स्कूल लेवल पे आपने बात करी, आपके स्कूल को अकाउंट की जरूरत पड़ी। कैसी जरूरत पड़ी? उसको टीचर्स की सैलरी देना है, उसको पता ही नहीं है कितने टीचर्स हैं, कितनी सैलरी देनी है, कैसे कैलकुलेट करनी है, कितना महीनों को देनी है, कितनी नहीं देनी है, पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अरे बच्चों की फीस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी फीस आई, कितनी नहीं आई, कितनी आउटस्टैंडिंग है, कितनी अभी देनी बाकी है बेटा। इतना सब ताम झाम एक इंसान अगर ऐसे पेपर शीट में लिखता रहेगा, बताओ मैनेज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बेटा, नहीं कर पाएगा अगर ऐसे पेपर पे लिखता रहा तो। बेटा इसके लिए प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स नहीं बनाए तो बेटा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मेसअप हो जाओगे। जैसे आपके ड्रॉर बेटा मेसअप हो जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये चीज किधर है, कहां पड़ी है, अगर एक जगह पे आपने नहीं रखी है ना। आप एक जगह सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करके रख देते हो ना कि बेटा हम आज यहां रखेंगे, हमने ये चीज मैंने यहां रखी है, मैं अपना पेन यहां रखता हूँ, किताबें मैं वहां रखता हूँ, तो आपको पता है कि हाँ बीएसटी में बेटा आप 12th क्लास में पढ़ोगे ये चीज। हर चीज का एक ऑर्डर होता है कि वहां ये रखिए तो हमको पता है, हाँ यहाँ वहां रखी होगी, मेरी किताबें वहां रखी, तो आप सीधा वहीं जाओगे। अगर आपने इधर उधर रखी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पहले आप यहाँ ढूंढोगे, फिर आप वहां ढूंढोगे, फिर यहाँ ढूंढोगे, तब चौथी जगह पे जाके मिलेगा। अगर आपने एक जगह बना दी होगी तो बेटा आप सीधा वहां चले जाओगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसे ही अकाउंट्स भी है बेटा, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है आपकी सारी चीजों के। तो अगर आपको ये ढूंढना है इस फलाना फलाना टीचर की कितनी सैलरी मुझे देनी है या कितनी बकाया, मतलब ड्यू रह गई है, कितनी देनी बाकी है, तो बेटा अकाउंट्स एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, उसने प्रॉपर उस टीचर का एक खाता खोला होगा, सीधा उस टीचर के खाते पे क्लिक करना, आपको सारा हिस्ट्री दिख जाएगा उस टीचर का। अच्छा इतना मैंने उसको सैलरी दे दी, इस डेट पे उसने ज्वाइन करा था, अब तक इतनी दे चुका हूं, कितना देना आगे इसको बाकी है, ये सब अकाउंट्स आपको बता देगा बेटा। तो क्या ये चीज अच्छी नहीं है? आपका काम इजी हो गया अकाउंट्स के साथ।
तो बेटा आप जहां स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके स्कूल को ही अकाउंट्स की जरूरत है। तो बेटा ये तो स्कूल लेवल है। तो बेटा जब स्कूल को अकाउंट्स की मदद लेनी पड़ रही है अपने कामों के लिए, तो बेटा जहां आप काम करने वाले हो, आप कॉलेज में जाओगे, आप बिजनेस खोलोगे, तो बेटा वहां अकाउंट्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली क्या? पढ़ने वाली है। जब आपके स्कूल में ही आपको जगह जगह अकाउंट दिख जाएगी बेटा, उसकी नीड दिख जाएगी, उसकी जरूरत दिख जाएगी, तो बेटा क्या आपके ये जो दुनिया में चल रहा है मामला, ड्रामा, बिजनेस, धंधा, क्रिप्टोज है, अपना ये स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, सब चीज चल रहा है, इतना बिजनेस है बेटा, तो क्या यहां पे अकाउंट्स की कोई चिड़िया होगी? नहीं होगी बेटा। और आपको जान के रानी होगी सिर्फ अकाउंट्स ही अकाउंट्स है बेटा, अकाउंट्स इज जस्ट अ फाइनेंस। खैर, तो बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको इन डिटेल समझाया। देखिए बात यह है कि बेटा लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखना है। ये है, अगर आप लेक्चर्स को तोड़ के देख रहे हो कि सीधा लेक्चर 2 में आ गए, फिर सीधा 10वें लेक्चर में प्रकट हो गए, तो बेटा ऐसा कुछ समझ नहीं आने वाला। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं क्यों, क्योंकि ये जो लॉजिक्स और एक्सप्लेनेशंस मैं आपको हर लेक्चर में दूंगा बेटा, वो जरूरी नहीं है मैं आपको उन लेक्चर्स में रिपीट करूंगा, रिपीट नहीं करने वाला। इससे क्या होगा बेटा, एक तो लेक्चर लंबा बन जाएगा, दूसरा जो बच्चे सारे सीक्वेंस में देखता है वो बोर हो जाएंगे कि सर रिपीट बातें बता रहे। तो बेटा आपके लिए बेनिफिशियल यही है कि पहले लेक्चर को पूरा देखिए, है ना, सीक्वेंस पे देखिए, ठीक है। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए, है ना, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरे स्टूडेंट्स को भी भेजिए, क्योंकि बेटा इस बैच के अंदर बेटा ऐसे ऐसे कंसेप्ट आने वाले हैं जो बेटा आपने कहीं ना देखे हैं ना सुने हैं, सीधी बात है बेटा। चलिए, नीड फॉर अकाउंटिंग मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, ये तो बस एक छोटा सा फाउंडेशन था कि हमने कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो बच्चे के माइंड में ये आता होगा यार हम अकाउंट्स पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे पिछली क्लासेस में 10 तक हमने साइंस पढ़ा, समझ में आता है क्योंकि पूरी दुनिया में साइंस की जरूरत है बेटा, पूरी दुनिया में साइंस की जरूरत है, साइंस की एक्सप्लेनेशन है। अरे आप पेन तक खिलाते हो तो वहां पे साइंस है, अरे वहां पे साइंस है, फोर्स है ना, हर चीज है, तो भाई इतना समझ में आता है, चलो साइंस काम करती है। लेकिन अकाउंट्स हम की पढ़ रहे हैं, टाइम मैथ्स है, मैथ्स भी बेटा कहीं ना कहीं 10वीं तक की मैथ्स तो बेटा काम आती है जगह जगह। बेटा ये सब बेकार बात है, अगर कोई आपको बोलता है ना अलजेब्रा एक्स वाई जेड कुछ काम नहीं आता, वो बेटा बेवकूफ बनाते हैं। मेरी बात सीधा सुनो, बेवकूफ बनाते बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सत्य वचन कह रहा हूं बेटा, अगर किसी ने 11th की मैथ्स की 12th की मैथ्स की ले रखी है और वो अगर ये बोल रहा है कि हम तो मैथ्स वाले, हमको पता नहीं क्यों साइंस की मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हो तो बेटा ये आपकी गलत फहमी है। आप अगर फ्यूचर क्लास, ये जो वो बोलते हैं ना बेटा, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी खुद मैथ्स को ढंग से पढ़ा ही नहीं बेटा, ये वो लोग हैं बेटा। अगर उन्होंने ढंग से पढ़ा होता तो बेटा आपको जान के रानी होगी, अकाउंट्स और मैथ्स का तो बहुत अच्छा फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है बेटा। ये जो फॉर्मूलाज है ना, यहां नहीं, फ्यूचर में जैसे सीए अगर आप कभी पढ़ोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बेटा, फाइनेंशियल एनालिसिस बेटा, आपको क्या बताऊं, वहां पे फुल डेरिवेटिव्स, कैलकुलस की क्या क्या मैं बताऊं। अभी आप 11th में आए हो, वहां पे एक कैलकुलस वाला चैप्टर है डेरिवेटिव्स, अगर आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में थोड़ा, अगर आप आगे जाएंगे बेटा पूरा यूज होता है वहां पे, पूरा। तो बेटा आपको ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं आना जो ये लोग आपको बहका रहे हैं, अरे अरे ये सब मत पढ़, ध्यान से मत पढ़, हमारे काम में नहीं आएगा बेटा। उन लोगों से बिल्कुल दूर रहना, वो खुद तो ढंग से उन्होंने पढ़ा नहीं, वो आपको भी लेके डूबेंगे। सही बताओ बेटा, बिल्कुल यूज आता, मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं, मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ फ्यूचर कोर्सेज में, जैसे सीएफए सीए में ये सब बेटा, मैं क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो मुझे पता है इसकी डेरिवेशन, इसकी मैं उनको पढ़ाता हूं कि मैथमेटिक्स आप कैसे डिराइव करके बता सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं, जो बहुत ही हायर लेवल वाला टॉपिक है बेटा, वो आपको नहीं पढ़ना है, आपके पास नहीं है, टेंशन मत करो। 12th लेवल में बस उसका एक छोटा सा बेस पढ़ोगे बेटा, बस जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। खैर, तो बेटा आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, जो मैं बातें बता रहा हूं वही सत्य है बेटा, वही सत्य है, ठीक है। ऐसे इधर उधर की बातों में ये जो कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स पे ध्यान मत दो, ये मत दो, अकाउंट्स पे काम नहीं आएगा बेटा, सबसे दूर रहना। कुछ ये सब बहकाने वाली बातें हैं। मैथमेटिक्स और अकाउंट्स का तो बेटा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सीधा सीधा संबंध है इनका, ठीक है। चलिए, तो बेटा एक यहां समझ में आई। दूसरा बेटा, आप जब भी लाइफ में धंधा करोगे तो बेटा, धंधा करोगे तो धंधा भी पता है बंदा होता है, धंधा बंदा, सीधा बेटा यही मंत्र है, धंधा और बंदा, ये लिख लेना बेटा। धंधा इज अ बंदा, मतलब बेटा जो आपने धंधा बना लिया वो भी एक बंदा होता है, जैसे आप हम सब बंदे हैं, बंदा बंदी है ना, सब चलता है बेटा। ऐसे ही जो धंधा है आपने जो बना लिया बेटा, वो भी एक बंदा है, वो भी बंदा होता है। सर ये क्या बात कर रहे हो बेटा, नॉन लिविंग थिंग है, हाँ बेटा मुझे पता है, लेकिन जब मैं आगे आपको चैप्टर्स पढ़ाने वाले, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करके बेटा चैप्टर है, वहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा सेपरेट लीगल एंटिटी करके, वहां पर आपको इन डिटेल समझ में आएगा, यहां नहीं समझाऊंगा क्योंकि यहां पे फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी आप ऐसा समझो, धंधा भी एक बंदा होता है लेकिन नकली बंदा होता है, क्योंकि बेटा अगर उसे भी बंदा बोल देंगे फिर हमें बंदे में धंधे में फर्क क्या रहा,
बेटा फिर बंदे में और धंधे में फर्क क्या रहा अगर मैं उसको भी बंदा बोल दूंगा? तो बेटा लेकिन हम उसको, ये नेचुरल बंदा है, हम लोग नेचुरल बंदा है, लेकिन वो नेचुरल नहीं, वो आर्टिफिशियल है। चलिए ठीक है, तो बेटा वो ही बंदा तो है, तो बेटा उस बंदे की फिर एक लैंग्वेज तो होगी, चाहे नकली ही क्यों ना हो, लेकिन बंदा तो है ना सर। तो सर फिर एक लैंग्वेज भी होगी, बातचीत करता होगा, बेटा बातचीत करता है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज। तो बेटा अकाउंटेंसी कभी भी एज अ सब्जेक्ट पढ़ने की गलती मत करना। मैं बता रहा हूं आपको बेटा, अकाउंटेंसी ऐसा पढ़ाने वाला हूं 11th-12th की बेटा, मैं फ्यूचर कोर्सेज जैसे बीकॉम वगैरह हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, प्रोफेशनल कोर्सेज हो गया, बेटा वहां भी पढ़ाता हूं। मैं आपको क्या बताने वाला हूं बेटा, मैं अकाउंटेंसी जो आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा, वो इस इनसाइट से पढ़ाऊंगा जो बेटा आपने कभी लाइफ में देखी ही नहीं होगी, ना सुनी होगी बेटा। रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा बेटा। ये कोई जो किताबें वगैरह हैं ये आपके लिए कुछ भी नहीं होंगे बेटा। क्वेश्चंस तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे बेटा, ठीक है। मैं आपको सच कहता हूं बेटा, चाहे हॉट्स हो, एसर्शन हो, केस हो, कुछ भी हो बेटा, आ जाए जो भी क्वेश्चन आना, आप ढूंढ ढूंढ के लाइब्रेरी में बैठ के अकाउंट्स के क्वेश्चन करोगे, सीधी बात है। बहुत बढ़िया मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, जो जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वो आपको करके जरूर जाने उस पेपर में। ये है बेटा, अगर आप वो पेपर में करके चलेगा तो बेटा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप ही बेटा टीचर को बोलोगे मैं क्वेश्चन पेपर बना लेता हूं, इतना ऐसा लेवल आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बेटा ये कभी भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने की गलती मत करना। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बेटा, जैसे पाइथन जावा भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, प्रोग्राम की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। ऐसे ही बेटा ये अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। साइंस वाले अपनी एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, पाइथन जावा, आप भी एक लैंग्वेज सीख रहे हो बेटा, उसको बिजनेस की लैंग्वेज कहते हैं। तो अगली बार आपसे कोई बोले साइंस वाला, अरे तो हम तो देखो लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, तो बेटा उसको बोल देना धंधे की लैंग्वेज सीख रहा है बेटा, तुझे आती है धंधे की लैंग्वेज, बेटा उसको बोल देना, ठीक है। तो कभी भी एक सब्जेक्ट पढ़ने की गलती मत करना। और अपनी अंग्रेजी मैडम को भी बोल देना, मैडम ये जो आप हमको अंग्रेजी समझा रहे हो ये तो नेचुरल बंदे की है, हम भी एक और लैंग्वेज कोर्स हमारा जो धंधे का, सीधी बात है। तो कभी भी इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ने की गलती मत करना बेटा। आज स्टूडियो में ही गलती कर देते बच्चे, इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ने लग जाते हैं, यार एक सब्जेक्ट है, नहीं एक लैंग्वेज है। मैं आपको पढ़ाऊंगा ना इसको लैंग्वेज की तरह कैसे पढ़ते हैं। चलिए, जैसे लैंग्वेज में बेटा ग्रामर के रूल्स होते हैं ना, इसमें भी रूल्स होते हैं बेटा, रूल्स होते हैं ग्रामर में, आप ऐसे तैसे नहीं कर सकते इंग्लिश की, आपको ग्रामर फॉलो करनी पड़ेगी। हिंदी में भी आपको ग्रामर होती है, व्याकरण है ना, ऐसे यहाँ पे भी रूल्स है बेटा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल्स इसके। चलिए ठीक है बेटा, तो मैंने पिछली क्लास में आपको इन डिटेल पढ़ाया, आज बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। बेटा ये एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA, ठीक है। ये क्या होता है सर, ये एक इंस्टीट्यूट मैं आपको बता देता हूं बेटा। ये एक बॉडी है, जैसे इंडिया में बेटा आपने ऑब्वियसली सबने सुना ही हुआ है, एक साइंस वाले तक ने सुना हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट सबने सुना हुआ बेटा, है ना, बचपन से सुना हुआ। आपके घर में पापा अगर बिजनेस करते हैं तो वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह आते होंगे, है ना, या आपके पापा या आपकी फैमिली में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, ये मतलब सुना किसी ने है ही है बेटा, इतना पॉपुलर ये प्रोफेशन है। हर कॉमर्स वाले का बेटा कभी ना कभी एक ड्रीम तो होता है, ये चाहे वो आए, उसको बनना नहीं है, लेकिन बेटा एक बार मन में आता कि यार सीए कर लूं, है ना। आप 11th क्लास में आए, क्यों आपने कॉमर्स ली, एक ही चीज होती है, सीए बनेंगे बेटा, क्योंकि बेटा उसकी तौड़ ही अलग है ना। आप देखते हैं बेटा कि क्या आ रहा है, सीए घूम रहा बेटा, उसका तो बेटा पूरा फुल वखरा के साथ आता है ना वो, ठीक है बेटा। तो बेटा उसका खूब सुना हुआ हम सब ने सीए का। बने ना बने वो अलग बात है, क्योंकि बेटा आसान नहीं है, आसान नहीं है, टफ है। टफ बेटा देखा वैसे कुछ नहीं होता, थोड़ा कंपटीशन है, पासिंग रेट थोड़ा सा कम है ना। नो डाउट बेटा अकाउंटेंसी नेक्स्ट लेवल है, अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा है, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं लेने का, ठीक है बेटा, हो जाएगा बेटा। जैसा आपका जो भी प्रोफेशन है, सारे प्रोफेशन अच्छे हैं, मैं लेकिन अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात कर रहा हूं। मैं अलग से बेटा सीरीज लेके आऊंगा, कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको बनना है, आपको कैसे करना है, क्या उसका करिकुलम होने वाला है, क्या आपको अभी से ही उसकी तैयारी कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए, ये सब मैं बेटा लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इंडिया में बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसका रोल क्या होता है अभी वहां नहीं जाते बेटा, क्योंकि आप अभी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। उसका रोल क्या होता है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। ऐसे ही बेटा अमेरिका में भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, हर कंट्री का बेटा अपना अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, बस नाम बदल दिए बेटा, रोल्स वही है बेटा, वही काम जो हमारे इंडिया में करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही अमेरिका का वहां पे भी करता है बेटा। अगर हमारे इंडिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ काम कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना वो काम सिर्फ इंडिया में ही होगा बेटा, वो काम यूएस में भी है। लेकिन दिक्कत क्या है, सीए जो इंडिया का है वो काम वहां पे वो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो वहां का चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। अगर आपको बेटा यूएस का सोचो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपको बेटा वहां का चार्टर्ड अकाउंटेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट को अमेरिका चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बोलते, वहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट को बेटा सीपीए बोलते हैं। सर अमेरिकन इंस्टीट्यूट लिखा, अरे ये तो इंस्टीट्यूट का नाम है, जैसा हमारे बेटा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बोलते हैं ना इसको, अरे ये तो सीए सीए,
अरे बेटा लेकिन ये सीए इसने किसी इंस्टीट्यूट के अंदर पेपर देके क्लियर करके लिया होगा बेटा। जैसे आप सीबीएस, आप जैसे अकाउंट्स का पेपर दे रहे हो, लेकिन ये अकाउंट्स आप किसी बोर्ड के अंदर दे रहे हो ना, सीबीएसई या एआई, वो जो क्या कहते हैं आईसीएसई, कोई भी बोर्ड होगा आपका। ऐसे ही बेटा ये सीपीए तक डेजिग्नेशन है, सीए इज अ डेजिग्नेशन, वो आपने वो डेजिग्नेशन किसी इंस्टीट्यूट ने आपको दी है। उस इंस्टीट्यूट का नाम अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारी सीए की डेजिग्नेशन भी किसी इंस्टीट्यूट ने दी है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये उसकी पूरी फुल फॉर्म है, आईसीएआई। आईसीएआई बेटा ये बहुत पॉपुलर है, ये आप बहुत पॉपुलर बेटा, आईसीआई है ना, ये उसकी पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म है ना। स्टैट्यूटरी एक्ट अंडर पार्लियामेंट बेटा वो रजिस्टर्ड करी गई है, बनाई गई है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा, ये एक बॉडी है, ये बॉडी एग्जाम कंडक्ट करती है, लोगों को सीए की डेजिग्नेशन बांटती है। ऐसे ही बेटा जब भी आपको सीपीए की डेजिग्नेशन अपने नाम के आगे सीपीए लगाना है, तो बेटा आपको एक इंस्टीट्यूट से ये डेजिग्नेशन लेनी पड़ेगी, जो आपको डिग्री देगा। उस इंस्टीट्यूट का नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है बेटा। 4 ही पेपर होते हैं इसके अंदर सीपीए, अगर आपको क्लियर करना है, मैं वैसे बता रहा हूं। देखिए इंटरनेशनल कोर्सेज बहुत होते हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग कोर्सेज होते हैं, मैं सारे अकाउंटिंग कोर्सेज बेटा आपको बता सकता हूं कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें मैं अलग से कोर्स लेके आऊंगा बेटा, एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि +2 के बाद आप कौन कौन सा कर सकते हैं। सीपीए एक ऐसा कोर्स है कि बेटा आप +2 के बाद नहीं कर सकते। देखिए तैयारी कर सकते हैं, पेपर नहीं दे सकते बेटा। इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी एटलीस्ट ग्रेजुएशन की है बेटा, सिर्फ ग्रेजुएशन से भी काम नहीं चलेगा, क्रेडिट सिस्टम होता है इसके अंदर, तो आपको बताऊंगा वो आप कैसे पूरा कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए तो ऐसा समझिए ये एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो हमारे अमेरिका का एक सी है, ठीक है। तो बेटा इसने अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी, अकाउंटिंग बेटा क्योंकि इसका काम ही अकाउंट्स का है, तो इसी ने बताया। और बेटा इसी की सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है, आपको जान के हैरानी होगी बेटा, ये बाबा 1980 से बेटा यही पढ़ते आ रहे हैं, यही डेफिनेशन पढ़ते हैं, 1990 से यही डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, बड़ी पुरानी और इसकी बड़ी पॉपुलर डेफिनेशन है ये, ठीक है। क्या डेफिनेशन है बेटा, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ बेटा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, कॉमा मतलब यहां पे पॉज लेना, यहां पे पॉज लेना, ऐसा नहीं जैसे क्लासिफाइंग समराइजिंग वाला सिग्निफिकेंट नहीं, पॉज लो। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, वो कौन सा मैनर है वो देखेंगे, एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी, पॉज लो, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर, पॉज लो, इन पार्ट एट लीस्ट, पॉज, ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। बेटा कुछ समझ ही नहीं आता पहली बात तो बेटा, पहली बार में अगर ये कोई भी बच्चा 11th क्लास में डेफिनेशन पढ़ता है, उसके सर से ऊपर से जाती है, उसको समझ ही नहीं आता क्या लिख दिया अकाउंट, ये कैसे अकाउंट्स के डेफिनेशन। अकाउंट्स के डेफिनेशन में आपको बताता बेटा, टुकड़े टुकड़े करके इस डेफिनेशन के बेटा हथौड़ा लेके इस डेफिनेशन को तोड़ दो बेटा, हथौड़ा लेके इस डेफिनेशन को बेटा, जब तोड़ दोगे तो उसके टुकड़े 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 हो जाएंगे, तो ऐसे बन जाएंगे सिस्टमेटिक प्रोसेस, है ना, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब बन जाएंगे बेटा। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे लिखते हैं। तो देखिए अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट पे भी आते हैं बेटा, एक एक चीजों को जब ढंग से पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। यहां पे देखो ध्यान से, अकाउंटिंग इज द आर्ट बेटा, अभी आर्ट पे आते हैं। आर्ट का मतलब ये होता है बेटा ड्राइंग वाला आर्ट नहीं है, अरे ड्राइंग वाला आर्ट नहीं है कि आपको सोचो हम ड्राइंग कर रहे, नहीं। आर्ट का हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करता हूं तो इसका मतलब है कला। अकाउंटिंग इज अ कला, स्किल है बेटा एक, बेटा जैसे कि एक क्या कहते हैं वो पत्थर पे बेटा, जो पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं ना बेटा, वो एक कला होती है, ऐसे कोई भी नहीं बना सकता है उसको, वो तराशता है तोड़ तोड़ के कर करके उसको मतलब वो मूर्ति में कन्वर्ट कर देता है, इट्स अ कला, इट्स अ स्किल, वो एक स्किल होती है। तो अकाउंटिंग भी एक स्किल होती है, मतलब बेटा सबकी बस की बात नहीं है, ये कहने का मतलब है। अकाउंटिंग इज द आर्ट, यहां ये सीपीआई वाला इंस्टीट्यूट कहना क्या चाहता है लोगों को, इसने अकाउंटिंग इज द आर्ट क्यों बोला, क्योंकि ये बोलना चाहता है एक तरीके से कि अकाउंटिंग इज द आर्ट। बेटा आप मुझे बात बताओ, जो पत्थर वाला, जो इसके पास पत्थर का एक आर्ट होता है ना, उसके पास स्किल होती है, कला होती है बेटा, सिर्फ वही उसको ही पता टेक्निकलिटीज, कहां का पत्थर पे चोट मारनी है तो वो अच्छी तरह तराश जाएगा। जैसे बेटा हीरे को तराशने वाला होता है, उसको पता किधर किधर चोट मारनी है, ज्यादा मारेगा तो हीरा भड़क जाएगा, टूट जाएगा, उसको पता है कहां कहां किधर किधर चोट मारनी है ताकि एजेस आ जाए, बिल्कुल शार्प आ जाए, पता है बेटा, उसके पास उसकी आर्ट है, उसके पास स्किल है उसकी। लेकिन बेटा क्या हम आप कर सकते हैं काम, अज्यूमिंग कि हमारे पास ये टैलेंट नहीं है, नहीं कर सकते ना बेटा, क्योंकि हमारे पास वो स्किल नहीं है। इसका मतलब हीरा तराशना सबके बस की बात नहीं है, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर ऑल, है ना, सबकी कप ऑफ टी नहीं है बेटा, ये आप जानते हो। ऐसी बेटा ये आर्ट कह के अमेरिकन सीबीआई ने क्या बोल दिया
बेटा आर्ट कह के सीपीए जो इंस्टीट्यूट है, सीपीए वाली अमेरिका ने, इसने अकाउंटिंग को आर्ट बोल के ये कह दिया कि भैया अकाउंटिंग सबके बस की बात नहीं है। इसका मतलब अगर साइंस वाला ये सोच रहे हैं कि हम भी भैया अकाउंट्स बना लेंगे, तो सीपीए कह रहा है भैया थोड़ा शांत हो जाओ, इमोशंस पे काबू रखो, तुम्हारे बस की नहीं है। सीधे भाई उसने कहा कैसे, अकाउंटिंग इज द आर्ट। तुम्हारे पास वो कला नहीं है, तुम्हारे पास क्या स्किल है? क्या तुम हीरो तराश सकते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास स्किल ही नहीं है। तो साइंस वाला कह रहे तुम्हारे पास बड़ी स्किल है। अरे हम तभी तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो वो कह रहे हम भी पढ़ लेंगे, तब ही बेटे की जो डेफिनेशन, ये आप भी तो ये बोल सकते हैं सर ये तो फिर सर लिमिटेड हुआ ना। ऐसे तो सर कॉमर्स में सभी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो सर हो सकता है सबके पास ये स्किल ना हो। बेटा ये आपके मन में ये डाउट आना चाहिए। अगर आपके मन में डाउट नहीं आ रहा तो आपका ध्यान अभी कहीं इधर उधर है, बेटा क्लास में ध्यान लेके आओ, ठीक है। आपके मन में ये डाउट आना चाहिए कि सर अभी आपने ये बोला अकाउंटिंग इज द कला, ये मैं नहीं बोल रहा, ये सीपीए कह रहा है। तो अकाउंटिंग इज द कला, तो आपको ये भी पता कला तो सबके पास नहीं होती, किसी किसी के पास ही होता है, मतलब टैलेंट यार। अब गाने की कला है, गाने का टैलेंट है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार यार गाना गाते हैं बेटा, उनके पास वो स्किल है कि हम लोग भी उस लेवल को बीट कर देंगे? बेटा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो टैलेंट ही नहीं। अज्यूमिंग कि सिंगिंग का टैलेंट नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो बेटा हम उस चीज को मैच नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो स्किल नहीं है। तो अकाउंटिंग यहां पे कला लिख दिया सीपीए ने। तो सीपीए एक्चुअली आप लोगों को ये बता रहा है कि भैया अकाउंटिंग एक कला है, मतलब किसी के जिसके पास इसका टैलेंट है, जिसके पास इसकी आर्ट है, मतलब सीधा सीधा टैलेंट कला अगर है वो ही कर सकते हैं, बाकी सबके बस की बात नहीं है। तो बेटा आप लोगों को पास आ रहा होगा सर ये तो यही चैप्टर आपने क्लोज कर दिया, अब आप हमको ये बताओ हमें आगे सीपीए पढ़ना चाहिए। अरे कॉमर्स में आगे कोई गलती तो नहीं कर दी? कॉमर्स में आके कोई गलती तो नहीं करती? क्योंकि आपने यही बोला सर सबकी बस की बात नहीं है। अरे मैंने नहीं बोला, सीपीए कह रहा है। अरे बात वही है सर, मतलब सीपीए यही कह रहा है कि सबकी बस की बात नहीं है। तो हो सकता है क्लास में सर 55 बच्चे हैं, 60 बच्चे, 55-60 बच्चे हैं, 55-60 बच्चों में सर हो सकता है 30 के पास ही टैलेंट है, बाकी के पास ना हो, तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे, फेल हो जाएंगे बेचारे, क्या करें? हाँ तो बेटा एक्चुअली ये जो सीपीए ने डेफिनेशन दिया ना, ये अधूरी डेफिनेशन दी, ये अधूरी डेफिनेशन दी थी बेटा। सीपीए ने पूरी डेफिनेशन नहीं दी एक्चुअली, इसका बाद में उसका पता चला, अब लेकिन उसने बदला नहीं, अब नहीं पता चला। लेकिन जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स है बेटा, अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स है, उन्होंने कहा नहीं गलत बोल रहे हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स सिर्फ एक कला नहीं है, कला है बेटा, कला है। मैं प्रूव करूंगा कैसे, कला है लेकिन सिर्फ कला नहीं है, मतलब एक साइंस वाला भी अकाउंट्स कर सकता है। आपने कहा अब ये क्या हो गया? हाँ कला नहीं है अकाउंट सिर्फ। बेटा अगर कला होता तो फिर एक सब्जेक्टिव लिमिटेड बन जाता ना, जिसके पास मतलब टैलेंट है वही कर सकता है बेटा, जो पैदा लेके हुआ है अकाउंट्स का टैलेंट। बढ़िया वाला दिमाग, बेटा रईस मूवी देखिए ना, बढ़िया वाला दिमाग, मियां भाई के डेयरिंग, ये सब मतलब वो क्या अकाउंट्स का दिमाग है उसके अंदर। तो बेटा अकाउंट्स वाला जिसके पास दिमाग है वही कर सकता है, सीपीए तो ये कह रहा है। हाँ तो बेटा यहाँ पे सीपीए एक्चुअली चूक गया था, यहाँ पे चूक गया। तो आगे जाके लेकिन जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है उन्होंने बोला नहीं नहीं, उन्होंने कैसे बेटा, जैसे उनके पास टैलेंट नहीं था, उन्होंने प्रूफ करके दुनिया को दिखा दिया, देखो सीपीए को रॉन्ग करके दिखाया कि देखो हमारे पास टैलेंट नहीं था लेकिन हमने भी बेटा अकाउंट्स कर ली। तो बेटा उन्होंने प्रूफ करा कि अकाउंट सिर्फ एक कला नहीं है, लेकिन कला तब भी है बेटा। कैसे बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना। समझो अकाउंट सिर्फ एक कला नहीं है, तो सर बोलो और आगे क्या है? साइंस भी है। अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, ये आगे जाके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने बोला। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि नहीं नहीं गलत कह रहा है सीपीए, अकाउंट सिर्फ एक कला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सिर्फ लिमिटेड पे होता है, बाकी नहीं कर पाते। जैसे आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं तो 30 बच्चे कर पाते, शायद 30 ना कर पाते, सबके पास टैलेंट नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, 60 के 60 कर सकते हैं अकाउंट, 60 के 60, क्योंकि वो सिर्फ कला नहीं साइंस भी है। सर साइंस है आपका मतलब क्या? मतलब यहाँ पे हमें फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, मतलब सर हमें यही केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, मतलब हमें यही लॉ ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पे लॉ ऑफ न्यूटन वगैरह सब पढ़ना पड़ेगा, हीटिंग कंसेप्ट ये सब पढ़ना पड़ेगा, थर्मोडायनामिक्स। अरे नहीं बेटा आपको नहीं पढ़ना ये सब। तो सर साइंस क्यों लिखा है? बेटा साइंस का मतलब आप शाब्दिक में मत जाओ बेटा, शाब्दिक रूप में मत पढ़ो ना सर। शाब्दिक रूप मतलब बेटा एज इट इज लिटरल मीनिंग मत लो ना साइंस का। साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है बेटा। बेटा साइंस वालों को बोल दो ना, ये तुम साइंस साइंस बोले जा रहे हो ना, ये तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं, अकाउंट्स में भी है। साइंस बेटा क्यों बोला जाता है? क्योंकि साइंस सब्जेक्ट क्यों बोलता है मैं बताता हूं बेटा। साइंस क्या है? साइंस का दूसरा जो नाम बोल सकता है ना बेटा, लॉजिक बोल सकता है। साइंस हर एक चीज बेटा लॉजिक से चलता है, आपने देखा होगा बेटा। साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, साइंस वाले लोग होते हैं, वो हर चीज लॉजिक से प्रूव कर सकते हैं। जैसे बेटा न्यूटन को ये लगा कि एप्पल से नीचे गिरा, एप्पल नीचे गिरा, पता नहीं कितना सत्य है नहीं है बेटा, हमको उस पर नहीं जाना। आप बेटा आपका काम साइंटिस्ट बनना तो नहीं बेटा, ग्रेविटी ढूंढना। आप स्टोरी पे ध्यान दो, एप्पल नीचे गिरा, पेड़ से गिरा सर। तो बेटा न्यूटन को ये ख्याल आ गया, सपना आ गया कि भैया ये क्यों गिरा, अभी पता नहीं किस चीज से गिरा। तो बेटा उसने सोचा गिरा तो है किसी ना किसी चीज की वजह से गिरा है, अब वो कुछ फोर्स होगी या तो उसको कोई नीचे लेके आई, कुछ फोर्स होगी, तो बेटा उसने उसका नाम ले दिया ग्रेविटी।
अब इस चीज से बेटा बाद में जाके आइंस्टाइन नाराज होगा कि नहीं ग्रेविटी तो है नहीं। मतलब आइंस्टाइन को ऐसा लगा ग्रेविटी तो है, लेकिन ये ग्रेविटी अब उसने ये रीजन बेटा न्यूटन तो ये चला गया, उसने ये बताया नहीं ग्रेविटी से गिरा, लेकिन ये ग्रेविटी क्यों आई, ग्रेविटी पैदा कैसे हुई, ये तो बताया नहीं। तो आगे जाके आइंस्टाइन आ गया, आइंस्टाइन ने बताया भाई ये ग्रेविटी हो सकता है भैया स्पेस बेंड थ्योरी, जिसने रिलेटिविटी की थ्योरी बना दी कि भैया स्पेस में बेंड होगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्योंकि बेंड आ गया तो उसकी वजह से ग्रेविटी का आविष्कार हो गया, तो हो गया, चलो जस्ट थ्योरी है बेटा तब भी है। तो सब अपना अपना लेके आए। तो बेटा बात क्या कहना चाहते हैं, सब अपना लॉजिक से प्रूव कर रहे हैं, एज इट इज किसी को नहीं मानते। बेटा ये जो साइंस वाले हैं, अगर आप इनको कुछ भी बोल दोगे ना, ये एज इट इज किसी को भी नहीं, एज इट इज नहीं लेंगे, एज इट इज नहीं मानेंगे। ये हर चीज के पीछे एक लॉजिक ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अरे ये इनर्शिया क्यों हुआ, अरे ये फ्रिक्शन की वजह से हुआ, अरे ये तो देखो केमिस्ट्री में इस केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ। बेटा साइंस, ये हर चीज लॉजिक से ढूंढते हैं। तो यहां पे साइंस का मतलब उस सेंस में बोला गया, साइंस का मतलब ये नहीं आपको यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी, ये नहीं है। साइंस का मतलब यहाँ पे इस बोल से बोला क्योंकि जो साइंस होती है वो प्रिंसिपल्स और रूल बेस्ड होती है। बेटा साइंस में आपने देखा होगा वहां पे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ना, लॉ ऑफ न्यूटन, लॉज वहां पे चलते हैं, वहां पे रूल्स होते हैं, वहां पे प्रिंसिपल्स होते हैं, वहां पे लॉज होते हैं। इसी बेस में बेटा यहाँ पे अकाउंट्स में भी आपको रूल्स दिखेंगे, अकाउंट्स में बेटा रूल्स दिखेंगे आपको, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल ऑफ जर्नल, ये सब आपको मैं बताऊंगा कैसे होता है, हर एक चीज का रूल होता है। और बेटा साइंस आपने देखी कि सिस्टमैटिक बहुत होती है, बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक होती है। बेटा आपको केमिकल केमिस्ट्री में आपने 10th में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में रिएक्शंस अगर आपको करना है तो ऐसे ही रिएक्शन करना है, इधर उधर नहीं कर सकते आप रिएक्शंस को, कुछ का कुछ हो जाएगा बेटा, कुछ का कुछ हो जाएगा। अगर आपने किसी चीज को किसी में मिक्स कर दिया पता नहीं क्या बन जाएगा, ठीक है। तो सिस्टमैटिक वे में होती है। तो बेटा साइंस का उस सेंस में लेने गया है, लिटरल मीनिंग मत पकड़ो आप कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, नहीं, उसका रस पकड़ो। मतलब साइंस को बोला साइंस क्यों जाता है, साइंस इसमें बोला गया है, इसका मतलब क्योंकि साइंस एक बड़ी लॉजिकल होती है, साइंस बहुत ज्यादा लॉजिकल होती है, वहां पे रूल्स यूज होते हैं, वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड होती है। बेटा साइंस इज एप्लीकेशन बेस्ड। बेटा आपने, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे 10th क्लास में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप क्वेश्चन आपने पहले कंसेप्ट समझा, फिर उसका न्यूमेरिकल करते हो नहीं करते हो, जैसे फोर्स का न्यूटन निकालना सीखा आपने, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करे तो एप्लीकेशन बेस्ड है ना। जैसे मैथमेटिक्स में बेटा आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 11th क्लास में, तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी तो पढ़ी होगी, फिर एक चैप्टर आता है आपका एप्लीकेशन। तो साइंस इज एन एप्लीकेशन। तो अकाउंट्स भी बेटा एप्लीकेशन है। मैं बेटा आपको अभी जर्नल लेजर वगैरह पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चंस भी तो कराऊंगा, रियल लाइफ से मतलब मैच होती है। तो बेटा साइंस वहां पे इस सेंस में लिया गया है। तो बेटा ये दुनिया ने प्रूव करके दिखाया, लोगों ने प्रूव करके बेटा बेटा एक से एक अकाउंटेंट्स आए, एक से एक अकाउंटेंट्स आए बेटा, जिनके पास टैलेंट नहीं तो वो पैदा नहीं है लेके अकाउंट्स को। बेटा एक से एक अकाउंटेंट्स आए, सर्च कर सकते हैं गूगल में, जो बहुत ही टॉप अकाउंटेंट्स दुनिया के रहे हैं बेटा। आप उनके, उन सब में एक चीज कॉमन है, वो कभी भी पैदा नहीं है अकाउंट्स का ज्ञान लेके। बेटा एकेडमिक्स में वीक होते हुआ करते थे, अगर उनमें ज्ञान होता, टैलेंट होता बेटा, वो तो अकाउंट्स में झंडे गाड़ देते क्लास में। नहीं बेटा, वो तो अंडे गाड़ते, वो तो बेटा अंडे लगाते थे फुल। बेटा उनमें तो फुल टैलेंट कुछ भी नहीं होता था, लेकिन बेटा आप उनका देखना, वो टॉप अकाउंटेंट्स रहे दुनिया के। उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया अकाउंटिंग इज जस्ट नॉट एन आर्ट, इट्स एन आर्ट बट नॉट जस्ट एन आर्ट। सिर्फ आर्ट नहीं है, कला है, कला है। वो कला क्यों है बेटा, वो तो आप पूरे 11th क्लास में पढ़ोगे बेटा, पूरे 11th क्लास में। मैं आपको यहां नहीं पढ़ा सकता पूरा बेटा, पूरे 11th क्लास में देखोगे अकाउंटिंग कला है बेटा, कला बेटा, आर्ट है, स्किल है बेटा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाने का तरीका होता है बेटा, कुछ का कुछ दिखा सकते हो आप, चीजों को तोड़ मड़ोड़ कर दिखा सकते हैं बेटा। एक से एक अकाउंटेंट्स है। अगर अकाउंटेंट बोला आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, आप खुद इंप्रेस हो जाओगे, अरे ये क्या चीज है। अकाउंटिंग की एंट्री ऐसी होनी थी, हो नहीं सकती, रूल करा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता बेटा। अकाउंटेंट्स ने करके दिखा दिया, कर सकते हैं। पता नहीं कैसे लूप होल्स का फायदा उठा के, पता नहीं कैसे कैसे बेटा ये होता है जब आपके पास कला होती है, स्किल होती है, वो तो है ही। लेकिन बेटा ऐसे अकाउंटेंट्स भी हैं जिनके पास कला नहीं है, वो टॉप अकाउंटेंट्स बने दुनिया के। कैसे? उन्होंने साइंस भी तो है ना। साइंस बेटा क्या है, साइंस आप कोई भी फिजिक्स पढ़ सकता है, कोई भी केमिस्ट्री पढ़ सकता है, क्योंकि वो ज्ञान ही तो है, आप उसको सीख लो जाके। बेटा साइंस किसी चीज को तब बोलते हैं क्योंकि उसके कुछ लॉज होते हैं, अगर आपने लॉ सीख लिया तो आप उस चीज को करना सीख जाओगे। बेटा कोई भी फिजिक्स के जो साइंटिस्ट वगैरह पैदा होकर साइंटिस्ट थोड़ी ना बनता, वो पहले साइंस पढ़ता है तभी तो जाके सीख जाता है ना, मतलब उसको सीखा जा सकता है। साइंस का यहाँ पे मैं आपको मतलब बता रहा हूँ बेटा, साइंस का मतलब बता रहा हूँ क्यों यहाँ पे साइंस बोला गया है, क्योंकि बेटा एक तो वो लॉजिकल है, एप्लीकेशन बेस्ड है, रूल बेस्ड है, उसको पढ़ के सीखा जा सकता है। बेटा जैसे आप कंप्यूटर लेके आते हो लेकिन आपको चलाना नहीं आता, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आती है। टोस्टर लेके आते हो, पता ही नहीं कैसे चलाते, यूजर मैनुअल आती है, पढ़ के सीख सकते हो। माइक्रोवेव पे भी यूजर मैनुअल आती है, ऑपरेट करके सीख सकते हो। ऐसी अकाउंट से बेटा साइंस है, उसको पढ़ के सीखा जा सकता है। तो इसी चीज का फायदा इन अकाउंटेंट्स ने उठाया, उन्होंने पढ़ के सीख लिया बेटा। राज टॉप अकाउंटेंट्स बैठे हैं दुनिया में। चलिए
ये था बेटा। तो बेटा ये मुझे आपको डेफिनेशन बतानी थी, तो ये सीपीओ ने डेफिनेशन दी लेकिन पूरी नहीं दी अकाउंटिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेटा आप बोलते कि कोई नहीं हम इसको ठीक कर देते हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। नहीं बेटा, अगर ये एक रूल होता है मैं आपको बता देता हूं, अगर आप बेटा कभी भी किसी चीज को कोट करते हो, अगर आप अभी अगर आप बेटा कभी प्रोफेशनल कोर्स पढ़ेंगे ना, या जैसे अपने ग्रेजुएशन लेवल पे ही जाएंगे, वहां पे बेटा आपको वहां पे पता वो चीजें सिखाएंगे, कोट्स करना है ना, एपीए होता है, एक एमएलए होता है, ये सब क्या होता है, ये साइटेशन चीज होती है, किसी चीज को साइट करना, कोट करना, क्रेडिट देना। बेटा अगर आप किसी चीज को कोट करते हो ना, कोट करते हो, तो बेटा उसमें आप कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते, आप कॉमा तक वही लगाना पड़ेगा, ये सीधा होता है। देखिए प्रोफेशनल कोर्सेज में मैं लॉ वगैरह जब कराता हूं तो वहां पे उनको भी यही बताता हूं कि बेटा आप जब भी लॉ पढ़ते हैं या किसी चीज को लॉ को कोड करते, किसी सेक्शन को कोड करते हैं लॉ के, तो आप अपने वर्ड्स में नहीं लग सकते कि आप एज इट इज पुट करना पड़ेगा। ऐसे ही बेटा पेपर में आपकी मैडम ने आपको या आपके सर ने ये बोला कि पेपर में आ गया कि डिफाइन अकाउंटेंसी, तो बेटा आप अकाउंटेंसी की कोई भी डेफिनेशन लिखो। लेकिन अगर आप ये लिख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू एआईसीपीए, तो बेटा आपको एक एक वर्ड विद कॉमा सही लिखना पड़ेगा। बच्चे यही बोलता है हमारे टीचर ने मार्क्स काट लिए, मैंने तो बिल्कुल सही लिखा था। बेटा कॉमा तक के मार्क्स आते हैं, कॉमा तक का मार्क्स लगेगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज को कोट कर रहे हो तो बेटा उसमें जो बोला अपने मुंह से आपको एज इट इज वही बोलना पड़ेगा, आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते, सीधी बात है। या तो लिखो मत बेटा उसको, आप अपने वर्ड्स में लिख दो अकाउंटेंसी के डेफिनेशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बेटा ये रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है सर? रिकॉर्डिंग मतलब क्या, फोन से जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं? अरे वो रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग मतलब खातों में रिकॉर्ड कर देना, लिखित रूप में किसी चीज को रिकॉर्ड कर देना, दर्ज कर देना। बेटा आपने कोर्ट ड्रामास तो देखे होंगे, हैं जॉली एलएलबी तो आपने देखी होगी। जॉली एलएलबी में बेटा जब वो कोर्ट ड्रामा चल रहा होता है, वहां पे कोर्ट ड्रामा होती है ना बेटा, ये एक जॉनर होता है कोर्ट ड्रामा का, जब जिसको लीगल ड्रामा पसंद है मूवीज में वो सब देख सकते हैं। तो जॉली एलएलबी में बेटा जब वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे दो लॉयर एक दूसरे के बीच में, तो बेटा वो आपने देखो कि जज के नीचे टाइपर्स होते हैं, स्टीनो बोलते हैं, स्टीनोग्राफर्स होते हैं वो, ठीक है। तो स्टीनो बैठता है बेटा, अब वो जो जो बातें वहां पे हो रही होती है ना बेटा, वो उसको टाइप कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं बेटा, वो उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं किधर? अपने डेटाबेस में। बेटा अगर आपको कभी किसी भी फाइल की कॉपी, आप जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स है बेटा, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी केस की कॉपी देखनी कि इस केस में क्या क्या हुआ था, क्या क्या बोला गया था, कौन कौन से विटनेस आए थे, आप जाके देख सकते हैं। बेटा ये चीज आप पॉसिबल कैसे हो रही है? क्योंकि वो जो स्टीरियो है वहां पे बैठ के सारी चीजें लिख रहा था बेटा, उसको रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब एक एक चीज तो वहां पे हो रही है, एक एक इवेंट, एक एक घटना, एक एक ट्रांजैक्शन जो वहां पे हो रही है, वो उसको वहां पे रिकॉर्ड कर रहा था। तो अकाउंटिंग में बेटा ऐसे ही करती है। अकाउंटिंग में बेटा क्या होता है, अकाउंटिंग क्या करती है, धंधे में बेटा जो भी काम हो रहा होता है, जो भी घटनाएं हो रही होती हैं, कौन सा आपने माल लेके आए, किधर से लेके आए, कितना आप माल लेके आए, उस माल को आपने कितना बना लिया, उस बनाए हुए माल को आपने कितना बेच दिया, कितने में बेचा, अच्छा उधार में बेचा या कैश में बेचा, अच्छा प्रॉफिट कितना आया, एक एक इवेंट को अकाउंट्स रिकॉर्ड करता रहता है। सर किधर रिकॉर्ड करता है? बेटा वो बाद में देखेंगे किधर रिकॉर्ड करता है। अच्छा जब रिकॉर्ड कर लिया फिर उसको क्लासिफाई करता है। बेटा जब आप रिकॉर्ड कर लोगे, बेटा एक बार तो आपने टाइप कर लिया, बेटा वो तो फिर बड़ा गंदा गंदा दिखेगा ना, मैसअप दिखेगा। बेटा वो जो स्टीनियो होते हैं ना, वो सारा का सारा एक बार में टाइप करते रहते हैं, लेकिन बेटा उस टाइम तो उनको जल्दी 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 करना पड़ता है। तो बेटा वो तो एक बार वो टाइप, उनको उस टाइम तो जल्दी जल्दी टाइप कर लेंगे, तो एक बार में सारा टाइप कर लेंगे, लेकिन जब खत्म हो जाता है तो बेटा उसको फिर वो करता है एडिट, उसको बेटा फिर वो एक बार करते हैं एडिट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताता हूं, जैसे आपके टीचर बेटा कोई लेक्चर बोल रहे थे, तो जल्दी जल्दी उसी टाइम क्लास में पीरियड चल रहा होता है, आपको जल्दी 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 बेटा आप क्लास में लिख रहे होते हैं अपने राइटिंग में, लेकिन बेटा जब क्लास खत्म हो जाती है तो वो गंदा होता है। घर जाके बेटा फिर आप उसको फेयर करते हैं, अच्छी तरह टेबल्स बनाते हैं, हेडिंग्स बनाते हैं, फिर उसको दोबारा लिखते हैं, फिर फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, समराइज करते हैं बेटा उसको, फिर आप क्या करते हैं, क्लासिफाई एंड समराइज करते हैं। क्लासिफाई करना मतलब बेटा, क्लासिफाई करना मैं मतलब बताता हूं, है ना। जैसे आप लिखते थे बेटा जल्दी जल्दी आपने ये लिखा, जल्दी जल्दी आपने ये लिखा कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, एग्जांपल है 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपने ये लिखा है ना, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये आपने जल्दी जल्दी लिख लिया अपनी क्लास में, लेकिन घर आके आप इसको क्लासिफाई करोगे, लिखोगे ऐसे अकाउंट्स, ऐसे टेबल बनाओगे, फिर ऐसे 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 क्लासिफाई कर दिया, ये एक हो गया, ये 2 हो गए, ऐसे, इसे कहते हैं क्लासिफाई। ये हो गया रिकॉर्डिंग, अभी जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर दिया, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, इसे कहते हैं क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करना, क्लासिफाई कहते हैं ना, आपके टीचर्स बोलते हैं ना क्लासिफाई, क्लासिफाई मतलब आप उसके अलग 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 क्लास बनाते हो, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, ऐसे क्लासिफाई कर दिया, इससे इजी हो जाता पढ़ने में। बेटा विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, मतलब बेटा एक बार में अगर आप मुझे बताओ दोनों से अच्छा कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है, ये वाला, बेटा ये वाला लग रहा है,
बेटा अगर हम ये देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये तो बड़ा पढ़ने में न्यूज़पेपर जैसा लग रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं, तो बेटा यहाँ पे एक तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, विजुअली अपीलिंग है, और यहाँ पे अच्छा समझ में भी आ रहा है, साफ से पता चल रहा है अकाउंट्स यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, इसे क्लासिफाइंग करना कहते हैं। तो बेटा अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग तो होती है, ट्रांजेक्शन होती है, बेटा ऐसे तो पूरे साल आप कितने ट्रांजेक्शन कर लोगे, कितना इवेंट्स हो जाएंगी, कितनी घट रहा है घटित हो जाएंगी, तो बेटा वो आप एक बारे में तो लिख लोगे, लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, आप पता कैसे करोगे यार ये चीज कौन सी डेट की थी, किधर की थी, सब कंफ्यूज हो जाएगा। एक A4 साइज में आपने सारा लिख लिया, तो बेटा उसको घर आके क्लासिफाई करोगे, सबका अपना अपना बनाओगे, सेल्स की एक अलग कॉलम बनाओगे, सेल्स की अलग क्लास बनाओगे, एक्सपेंसेस का अलग क्लास बनाओगे, हर चीज का प्रॉफिट का अलग क्लास बनाओगे, हर चीज की अपनी क्लास बनेगी। फिर उसको समराइज करोगे, समराइज बेटा ये क्लासिफिकेशन समराइजिंग एक साथ ही चलेगी, वो कैसे चलेगी वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, बेटा आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, सिग्निफिकेंट मैनर है, यही तो साइंस है। मतलब बेटा आप अगर सोच रहे हो कि मैं अपनी तरफ से मत रहा, ना बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, फिर अकाउंट्स की पढ़ रहा है, ये हम कर लेंगे सर, कर लेंगे। पहले A4 साइज में क्या करेंगे सर, सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेंगे, जैसे पूरे साल हमने इतनी की सेल्स कर ली, और सर हम बाद में जाके उसको टेबल बना के सेल्स की काम कर लेंगे, हो गई अकाउंट सर। लेकिन बेटा ये कह रहा है ऐसे नहीं करना, अकाउंट्स आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते कि कुछ भी मन चला कर लेंगे, अपनी तरफ से समराइज कर लेंगे, अपने हिसाब से फ्लो चार्ट्स बना लेंगे, नहीं। इन असिग्निफिकेंट मैनर, मतलब जैसा अकाउंटेंसी कह रहा है आपको भैया तुमको ऐसा ही दिखाना है, ऐसा ही समराइज करना है, ऐसे ही रिकॉर्ड करना है, बेटा वैसे ही करना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो यही होती है साइंस। बेटा साइंस के साथ आप बगावत नहीं कर सकते। बेटा साइंस में आप फिजिक्स वालों से पूछना, क्या आप अपना न्यूटन के अलावा कोई और रूल फॉलो कर सकते हैं मोशन के? नहीं बेटा, मोशन के न्यूटन के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन। आप अपना रूल फॉलो कर सकते हो? नहीं। आप रिजिड हो, तो साइंस बेटा फ्लेक्सिबल नहीं होती, रिजिड होती है, ये आपको पता है, साइंस भी रिजिड होती है, इसलिए बेटा अकाउंटेंसी भी थोड़ी सी रिजिड है। फ्लेक्सिबल तो है, फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन रिजिड बहुत ज्यादा है, 80% रिजिड है, 20% ही फ्लेक्सिबल है, क्योंकि बेटा बोथ साइंस एंड आर्ट है, तो साइंस होती रिजिड है तो रिजिड तो ये भी होगी, लेकिन आर्ट है क्योंकि आर्ट फ्लेक्सिबल होती है तो फ्लेक्सिबल भी होगी। लेकिन बेटा आप देखेंगे रिजिड ज्यादा होती है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी बेटा अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगा सकते, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगा सकते, आपके अकाउंट्स को रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल डेबिट, अगर एक चीज डेबिट होती है तो आपको डेबिट ही करना पड़ेगा, क्रेडिट नहीं कर सकते, ये अकाउंट्स है बेटा। तो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, तो बेटा उस मैनर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी, बेटा इन द टर्म्स ऑफ मनी का क्या मतलब, अब ये देखो बेटा आप जो भी चीजें रिकॉर्ड करते हो ना, सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में करोगे। मतलब आपने एक सेल्स करी, बड़ी बात ध्यान से सुनो, आपने सेल्स करी, सेल्स करी, हाँ जी सर सेल्स करी, बेटा उस सेल्स आपने सेल्स करी लेकिन फोकट में कर दी, आपके पास एक माल था लेकिन आपने किसी को वो माल फोकट में बेच दिया, तो बेटा आपको उसके बदले पैसा तो आया नहीं, तो बेटा आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस चीज की रिकॉर्डिंग वैसे होती है, वो कैसे होगी वो हम देखेंगे कैसे होती है। अभी आप बोल रहे हो सर नहीं होती, बेटा होती है, मैं आपको भी समझाने के लिए समझा रहा हूं, वैसे होती है इसकी भी रिकॉर्डिंग, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे नहीं देखना इसकी बातें। मैं आपको क्या कह रहा हूं बेटा, अकाउंट्स में जो भी बातें होती है, जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं, बेस्ट एग्जाम्पल है, इंप्लॉइज आपका अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो बेटा आपने देखा होगा जब भी आप इंप्लॉय या आप क्लास से स्टार्ट करते हो, क्लास में देखो बेटा, आप एक क्लास में हो, बेटा आपका मॉनिटर है, बेटा आपका जो मॉनिटर है वो क्लास में एक रिपोर्ट बनाता है क्लास की कि यार ये स्टूडेंट अच्छा काम नहीं करता, ये स्टूडेंट गंदा परफॉर्म कर रहा है, ये स्टूडेंट बातें बहुत करता है, तो फिर बेटा वो रिपोर्ट देकर वो आपके क्लास टीचर को सबमिट कर देता है, तो आपकी क्लास टीचर उसके हिसाब से एक्शन लेती है, ऐसा होता है ना? हाँ जी सर, तो बेटा ऐसा होता है, तो बेटा लेकिन अकाउंट्स में भी ऐसा होता है बेटा, सॉरी अकाउंट्स में दुनिया में भी ऐसे ही होता है। बिजनेस में बेटा क्या होता है, जो आपके मैनेजर्स होते हैं ना, हर एम्प्लॉय की रिपोर्ट बनाते हैं कि एम्प्लॉय ने कितना अच्छा परफॉर्म करा, ये एम्प्लॉय बहुत सारा स्टार परफॉर्मर रहा, इसने तो बहुत ही अच्छा काम करा, इस एम्प्लॉय ने बहुत गंदा काम करा, ये काम चोरी करता है, ये बहुत छुट्टियां मारता है, तो बेटा ये सारी नो डाउट ये सारी चीजें बेटा बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। बेटा ये सारी चीजें बिजनेस के लिए जरूरी है या नहीं? बड़े इस चीज से आपको पता चलेगा मैनेजर को, अच्छा ये एम्प्लॉय जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसको आगे जाके प्रमोशन दे सकते हैं, अच्छा ये बड़ा बंदा परफॉर्म कर रहा है इस पर नजर रखेंगे, ज्यादा करा तो इसको फिर निकाल देंगे। तो बेटा ये बिजनेस डिसीजन लेने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सैडली बेटा ये जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है ये अकाउंट्स में नहीं ली जाती। अकाउंट्स में से बेटा रोकड़ा पैसा यही रिकॉर्ड करा जाता है, मतलब जो चीज में कैश के टर्म्स में होती है, मतलब जो पैसे से लेना देना है, जिस चीज में पैसा होगा, रोकड़ा होगा, फील होगी, उसी चीज को बेटा आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। अकाउंट्स कहता है इससे ज्यादा, वो अंधा होता है बेटा अकाउंट्स, उसको इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखती बेटा, वो कैश छूता है, कैश कैश छू लिया हो गया बेटा, बेटा वो कैश छू के पता लगाता है अच्छा ये कैश है ना,
ठीक है बेटा। इसके अलावा जो भी छूता है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता बेटा, इसको भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। अकाउंट्स बेटा अंधी होती है, ये बेटा फीचर कहीं लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं। अकाउंट बेटा अंधी भी होती है, उसको भी दिखता नहीं, उसको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, अच्छा यहाँ पे रोकड़ा कैश की तरह फील हो रहा है, ठीक है बेटा फील है तो कैश है ना, हाँ तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन इसके अलावा आप कुछ भी लेके आओगे ना, जैसे देखो एम्प्लॉय ने मेरा बहुत अच्छा परफॉर्म करा, नहीं 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 हम नहीं करेंगे बेटा। नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा बिजनेस पॉइंट के लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है ना, आपको कौन सा एम्प्लॉय अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिपोर्ट, एम्प्लॉयज रिपोर्ट बोलते हैं इसको। तो बिजनेस के डिसीजन के लिए ये रिपोर्ट बहुत काफी, बिजनेस के डिसीजन के लिए बेटा सिर्फ प्रॉफिट का ही थोड़ी ना डिसीजन लेकिन डिसीजन बेटा बिजनेस में आप डिसीजन लेते हो अलग अलग प्रकार के, तो बेटा वहां पे क्या सिर्फ आप प्रॉफिट के लिए ही डिसीजन लेते हो कि ये प्रॉफिट आया अब उस प्रॉफिट के बेस में डिसीजन लोगे, नहीं बेटा और भी बहुत सारी चीजें होती है धंधे में जिसके अलावा आप डिसीजन लेते हैं, जैसे किस एम्प्लॉय ने अच्छा करा नहीं करा, हमें कौन सी चीजें का जगह लेनी चाहिए, अपना प्रोजेक्ट नहीं लेनी चाहिए, किधर किधर हमको फैक्ट्री में सेटअप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये सब फैक्टर, ये सब इंफॉर्मेशन भी तो है। जैसे आपने जगह ली है लेकिन उस जगह में बेटा आपके रिसोर्सेज नहीं है वहां पे अवेलेबल, पॉलिटिकली अनस्टेबल है वो जगह, तो आप वहां पे बिजनेस नहीं लगाओगे, तो ये रिपोर्ट्स आपकी डिसीजन, बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बेटा सैडली अकाउंटेंसी में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती। सीधे बात बोलूं तो बेटा अकाउंट्स सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, मतलब जहां पे पैसा होगा, मतलब आप एक ट्रांजैक्शन मॉनिटर, एक ट्रांजैक्शन है, आप एक ट्रांजैक्शन, मेरी बात सुनो, आप एक ट्रांजैक्शन अकाउंट्स के पास लेके आए, आपने कहा अकाउंट्स भैया, उसने कहा क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लो। अकाउंट्स ने देखा इसमें पैसा है, नहीं नहीं इसमें की पैसे वाली ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसी है, मतलब आपने किसी को एक माल दे दिया, अकाउंट्स कह रहे इसमें पैसा कहां है, पैसे को कोई एंगल नहीं दिख रहा, उसने कहा नहीं है पैसे का कोई एंगल नहीं है सर। आप अकाउंट्स के पास आए, सर अकाउंट्स भैया ये तो मेरे इन एम्प्लॉयज ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, इसको आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लो। अकाउंट्स ने बोला नहीं हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसमें कोई पैसे के ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व ही नहीं है। हाँ आपने एम्प्लॉयज को जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा उनको रिवॉर्ड दे दिया 5,000 का, मतलब ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। फर्क देख रहे हो बेटा, कॉन्ट्रास्ट बता रहा हूं आपको मैं कॉन्ट्रास्ट बता रहा हूं। आपके एम्प्लॉय ने अच्छा परफॉर्म करा तो बेटा नो डाउट ये एक नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, अकाउंट्स इसको बजा देगा, हम नहीं करेंगे रिकॉर्ड। लेकिन बेटा इसी ट्रांजैक्शन, अब इसी को मैं उल्टा करता हूं, आपने अकाउंट्स भैया बोला अकाउंट्स भैया ये एम्प्लॉयज ने हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म करा, तो अकाउंट्स ने बोला अरे हम नहीं करेंगे रिकॉर्ड, ये नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है। आपने कहा पूरी बात तो सुन लो महाराज, हमने इन एम्प्लॉयज को 5-5 हजार रुपए दिए तो क्या अच्छा परफॉर्म करा, हाँ बेटा अकाउंट्स अच्छा करना होगा, अच्छा मनी अंदर दिख गया बेटा इसको, अरे रोकड़ा है इसमें तो बेटा ले आजा अंदर आजा बेटा, अंदर रिकॉर्ड कर लेगा। तो बेटा इन द टर्म्स ऑफ मनी वो रिकॉर्ड करेगा। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन द टर्म्स ऑफ मनी, मतलब बेटा ट्रांजैक्शंस, मैंने अभी आपको बताया ये ट्रांजैक्शन है बेटा, कभी कभी इवेंट्स भी होते हैं, इवेंट्स मतलब घटनाएं बेटा, कभी कभी घटनाएं भी होती है जहां पे मैं आपको बताऊंगा बेटा आपकी फैक्ट्री में, फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसकी फैक्ट्री थी, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, अब बेटा ये फैक्ट्री में आग लगी, ये अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करेगा ट्रांजैक्शन, क्योंकि इट्स अ नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। बेटा ये तो पहली बात तो ट्रांजैक्शन नहीं घटना है बेटा, फैक्ट्री में आग लगना इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, ये कोई रिकॉर्ड, ये ट्रांजैक्शन है, ये लोग घटना है हमने आग लगाई, ये कोई ट्रांजैक्शन होती है तो घटना होती है, घटना घटित हो गई फैक्ट्री में आग लग गई, तो बेटा इट्स एन इवेंट, इट्स अ घटना। लेकिन बेटा घटनाएं भी अगर मॉनिटरी टर्म्स में होती है, अगर घटनाएं मॉनिटरी टर्म्स में होती है तो भी वो रिकॉर्ड हो जाएंगी, सिर्फ ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करा जाता, घटनाएं भी रिकॉर्ड करी जाएंगी, लेकिन उसमें भी वही रूल है सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स में। तो अब मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री में आग लग गई, तो बेटा फैक्ट्री में आग लगे तो ये अकाउंट, अब आप अकाउंट्स भैया के पास बोलोगे अकाउंट्स भैया फैक्ट्री में आग लग गई, इसको रिकॉर्ड कर लो जल्दी जल्दी। उसने कहा अकाउंट्स ने बोला ओ सुन ले भाई, ऐसा है ना हम सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे तुम ट्रांजैक्शन या इवेंट जो भी लेके आओ ठीक है हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे तुम ट्रांजैक्शन लेके आओ घटना है मतलब इवेंट्स लेके आओ हम रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन सुन लो सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स में करेंगे। अब तेरी फैक्ट्री में आग लगी है, इसमें मॉनिटरी एंगल जैसा तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। उसने कहा हाँ नहीं कुछ नहीं है, तो तुम खुद संभालो, हम नहीं करेंगे अपने अकाउंट्स में, हाँ नहीं तो हमारे पास लेके आ जाओ हर बार। अब बेटा इसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, बेटा फैक्ट्री में आग लगी, उस फैक्ट्री के आग लगने पे इंश्योरेंस ने पैसा दे दिया, अब आप आए ऑन अकाउंट्स के पास, उसने कहा अकाउंट्स भैया फैक्ट्री में आग लग गई, अरे कितनी बार बोलूं, अकाउंट्स ने बोला नहीं करेंगे रिकॉर्ड। उसने कहा पूरी बात सुन लो, फैक्ट्री में आग लग गई लेकिन उस फैक्ट्री के आग लगने से इंश्योरेंस का पैसा मिला है, लॉस ऑफ फायर इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस मिला हमको बेटा, इंश्योरेंस होता है ना फायर इंश्योरेंस वगैरह, अकाउंट्स के बेटा अब खुल आके अरे इंश्योरेंस का पैसा मिला है, रोका मिला है, कैश मिला है, मनी मिला है, बेटा आजा अंदर आजा, बस बेटा अब रिकॉर्ड कर लेगा। तो बेटा देख रहे हैं
हिपोक्रेसी की सीमा देख रहा है अकाउंट्स की कैसे चल रही है बेटा। ऐसा ही है बेटा अकाउंट्स, ऐसा ही है बेटा, वो मनी टर्म्स में देखता है, उसको मनी समझ में आता है, उसके अलावा उसको और कुछ समझ नहीं आता। बस बेटा, ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैलकुलेटर, फाइनेंशियल कैरेक्टर, बेटा वही बात लिखी है, वही बात लिखी है। मतलब आप कोई भी ट्रांजैक्शन लेके आओ, घटना लेके आओ, टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, मतलब बेटा ये जो भी आपने दुनिया भर की खिचड़ी बनाई है, रिकॉर्ड करा, समराइज करा, एनालाइज करा, पता नहीं क्या क्या मनी के टर्म्स में करा, ट्रांजैक्शन करा, घटना करा, अरे करा क्यों, किस चीज के लिए करा बेटा, एक ही पर्पस के लिए करा, ताकि लास्ट में जो उससे रिजल्ट निकल के आए, वो रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा आप पे भी अकाउंट्स का सिर्फ एक ही पर्पस है, क्या, प्रॉफिट निकाल के देना, लॉस निकाल के देना। ये वन ऑफ द फीचर है बेटा, ये वन ऑफ द फीचर है, वन ऑफ द मेन फीचर है। इसके अलावा भी अकाउंट्स के और फीचर है बेटा, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से रिजल्ट्स, कुछ भी रिजल्ट्स हो सकते हैं, जैसे आपको प्रॉफिट चाहिए था, प्रॉफिट बता देगा। फॉर एग्जांपल बेटा आप पूरे साल पढ़ते हैं, बेटा पूरे साल पढ़ते हैं, 12th क्लास में आपने पूरा 11th 12th क्लास में आपने पढ़े, तो बेटा आप पूरे 11th 12th क्लास में पढ़ा, लेकिन लास्ट में ये भी तो आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, आपके नेबर्स को देखना, यार ये पूरे साल पढ़ा लेकिन इसने अच्छा करा है गंदा करा, वो कैसे पता चलेगा बेटा, जब साल के एंड में आपकी रिजल्ट्स आएंगे, रिपोर्ट कार्ड आएगी, उस रिपोर्ट कार्ड को एनालाइज करके बता दिया जाएगा कि तुम बेटा पास हो गए, फेल हो गए, अगली क्लास में प्रमोटेड टू 12th लिखा जाएगा या नहीं। तो बेटा ये कैसे पता चलेगा, इसी का है बेटा। ऐसे ही बेटा अकाउंट्स है, अकाउंट्स बेटा पूरे साल रिकॉर्ड कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है, समराइज कर रहा है, अबे कर क्यों रहा है, अरे ताकि साल के एंड में जो रिजल्ट आएगा बेटा, उस रिजल्ट को जब एनालाइज करेंगे उस पर्पस के लिए। बेटा आपके टीचर्स पूरे साल आपके यूनिट टेस्ट, मेजर्स, पता नहीं क्या क्या, एनुअल्स वगैरह सब कंसिडर क्यों लेती है बेटा, क्यों कंडक्ट करती है ये सब चीजें, ताकि बेटा वो इस चीज को साल के एंड में रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में इनकॉर्पोरेट कर सके, आपके रिपोर्ट कार्ड में सब दिख सके इसने पूरे साल परफॉर्मेंस कैसे करा। तो बेटा अकाउंट में पूरे साल ये सब हरकतें इसलिए करता है ताकि साल के एंड में दिख सके लोगों को कि ये जो प्रॉफिट और लॉस आया है, ये इन चीजों की वजह से आया, पूरे साल आपने ये काम करा इसकी वजह से आया, यही पर्पस है। तो बेटा ये डेफिनेशन मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दी, अगली क्लास में बेटा ये बस वैसे तो बेटा ये सब समझा रखा है बेटा, ये मैं आपको दोबारा नहीं समझाऊंगा, ये आपको रीड करना, ये आपको रीड करना, आपके पास जो भी स्टडी मैटर बेटा वो आपको पढ़ना। अगली क्लास में बस एक जस्ट रीडिंग करके दे दूंगा, अगली क्लास में बेटा मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आपको पढ़ाऊंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में।